नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। आज 15 अक्टूबर 2020 जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको कोई भी एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो जाए। आपको उम्मीद करता हूँ इस चैनल से जो भी सहायता मिल रही है वो आपको अच्छी सहायता मिल रही होगी, ये मेरी कामना है। करंट अफेयर तो जो लोग डेली वीडियो देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि भैया क्वेश्चन अच्छे हैं या बुरे हैं या कैसे हैं, क्वेश्चन ऐसे हैं क्या जो अपने एग्ज़ाम में आने के लायक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपने समझ रखी होगी। मैंने डेली रिपीट करता हूँ कि भैया कहीं भी करंट जी के देखो, लेकिन किसी पे देखो विश्वास करो। एक बार किसी व्यक्ति पर विश्वास करो, उसके बाद यदि आपको एक बार विश्वास करना है, उसके बाद यदि वो फलित ना हो विश्वास, तो फिर आप जो भी करें, लेकिन एक बार कोई भी व्यक्ति से विश्वास करके तो देखो। चलिए मित्रों, जो भी इस वीडियो को डेली देखने होंगे उनसे कामना करता हूं वो डेली देख रहे होंगे, और जो आज इस चैनल से नए जुड़े उम्मीद करता हूं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि उनको न्यू नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। करंट जीके की क्लास यहाँ डेली होती है। चलिए मित्रों, आज का सेशन शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आज का दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दिन हो। चलिए मित्रों, आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 में महिला वर्ग में खिताब किसने जीता है? देखें, मैंने कल भी फ्रेंच ओपन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करवाया था, वो पुरुष वर्ग में था। भैया फ्रेंच ओपन के बारे में वापस सुनते हैं आप। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 का महिला वर्ग का खिताब इगा स्विएंटेक ने जीता है। भैया ये एक नई खिलाड़ी है, तो नया खिलाड़ी से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं रहेगी आपके, तो नोट करें इगा स्विएंटेक है। कोष्टक में जहां आप नोट कर रहे होंगे वहां कोष्टक में लिखे इसके पोलैंड, ये कहां की है? पोलैंड की है भैया। दूसरी बात, इगा स्विएंटेक ने किस खिलाड़ी को हराया है? तो सोफिया केनिन को हराया है। किसको हराया है? सोफिया केनिन को। ये कहां की है? कोष्टक में लिख ले यूएसए की। दूसरी बात, ये महिला वर्ग में था। यदि मैं पूछूं पुरुष वर्ग में किसने जीता है, तो भैया राफेल नडाल ने जीता है। नोवाक जोकोविच को हराकर। राफेल नडाल का संबंध स्पेन से है, नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया से है। ये सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूं सारे लोगों ने अपने हिसाब से नोट कर ली होगी। देखें, यहाँ दो ऑप्शन और है, उनके बारे में भी जानते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है मारिया शारापोवा का संबंध किस खेल से है? तो आपको याद रखना है मारिया शारापोवा का संबंध टेनिस से है। ये कहाँ की है भैया? कोष्टक में लिख ले रूस की। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट महिला है सेरेना विलियम्स। ये भी टेनिस की खिलाड़ी है भैया, और ये कहाँ की है? तो ये है यूएसए यानी अमेरिका की खिलाड़ी है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज तक महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग, सीधा क्वेश्चन पूछे आज तक सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो ये है सेरेना विलियम्स, जिसने 23rd यानी 23 ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीते हैं भैया। नोट करें सारे लोग, पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, सर्वाधिक यदि ग्रैंड स्लैम जीतने का अवार्ड पूछे तो 23 ग्रैंड स्लैम अवार्ड सेरेना विलियम्स ने जीते हैं। दूसरी बात, यदि पुरुषों में पूछे कि पुरुषों में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं, तो 20 ग्रैंड स्लैम जीता है भैया राफेल नडाल। इस बार 20वां ग्रैंड स्लैम जीत गया है, इसके कारण राफेल नडाल, और 20 ही ग्रैंड स्लैम रोजर फेडरर ने जीत रखे हैं। ये दोनों खिलाड़ियों ने 20 ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं, लेकिन सर्वाधिक पूछे तो आपको नोट कर लेना सेरेना विलियम्स। मैं उम्मीद करता हूं सारी बातें नोट कर ली होगी, सारी बातें आपके पेपर में छपने की संभावना रहेगी भैया। सारे के सारे लोग प्रत्येक बात नोट करें, क्योंकि जो बात मैं बोलता हूं वो इंपॉर्टेंट बात ही बोलता हूं। यदि मैं जानकारी की बात बोलूं तो मैं वहां बोल देता हूं कि ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेकिन जो भी बात बोलूं वो प्रत्येक बात आप नोट करते चले, चाहे क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है तो भी नोट करें भैया, जिससे आपकी जो लक्ष्य है, जो आपका नौकरी चाहते हैं आप, वो नौकरी मिलने में प्रबल संभावना रहेगी कि आपको वो क्वेश्चन आते होंगे या आपने पेपर अच्छा किया होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में इमोमाली रहमान को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? देखें ध्यान से समझे, इमोमाली रहमान को तजाकिस्तान का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। सबसे मजे की बात है, ये 5th टाइम राष्ट्रपति बने भैया, 5वीं बार राष्ट्रपति बने। कौन? ये तजाकिस्तान के राष्ट्रपति बने इमोमाली रहमान। तजाकिस्तान की राजधानी याद रखें दुशनाब है। देखिए, ये पड़ोसी देश है, लगभग अपने एशिया के देश है, तो इनकी आपको राजधानी हमेशा याद रखनी होगी। मैं पुनः बोल रहा हूं, एशिया के जो भी देश है प्रत्येक देश की राजधानी आपको याद करनी होगी भैया। तो मैं एक एक करवाता जा रहा हूं, तो एक एक की नोट करते चलें। एक दिन ऐसा आएगा कि सारे देशों की आपको राजधानी आती होगी, फिर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि एशिया के जितने भी देश हैं उनकी राजधानी क्या है। लेकिन अभी आप नोट कर लें,
मैं कहता हूं कि इससे क्वेश्चन आता है भैया, फिक्स जीके में ये क्वेश्चन सीधा सीधा छपेगा कि तजाकिस्तान, अब तजाकिस्तान चर्चा में है तो तजाकिस्तान की राजधानी पूछ लेगा। तो यहाँ 4 देश और हैं, इनके बारे में जानते हैं, इनकी राजधानी किर्गिस्तान, इसकी राजधानी बिश्केक, कजाकिस्तान इसकी राजधानी अस्ताना, उज्बेकिस्तान इसकी राजधानी ताशकंद। देख तीनों से संबंध है हमारा। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, याद करें भैया लाल बहादुर शास्त्री जिनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ताशकंद में हुई थी। कजाकिस्तान भैया सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है, सीधा सीधा छपेगा आपके पेपर में। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है, तो कजाकिस्तान द्वारा। यदि सेकंड नंबर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया आता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कजाकिस्तान से। और किर्गिस्तान भैया बहुत चर्चा में अभी, यहाँ क्या लगा है, आपातकाल लगा है। सारी बातें नोट कर लेना दोस्तों, जिसको सिलेक्शन चाहिए वो जरूर नोट कर लेगा, जिसको नहीं चाहिए उसको मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि वो वीडियो भी देखे। जिसको सिलेक्शन चाहिए वो वीडियो देखेगा, प्रत्येक बात नोट करेगा। एक और क्वेश्चन जो आपके प्रबल संभावना रहती है एग्जाम में आने की। देखें मैं करंट जीके के बहुत सारे क्वेश्चन ला सकता हूं, दिन में बहुत सारी छोटी छोटी न्यूज़ें आती हैं, लेकिन मैं वही क्वेश्चन लाने की संभावनाएं रखता हूं जो आपके पेपर के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसे या वो करंट जीके से इंपॉर्टेंट हो, या वो हिस्ट्री, पॉलिटी या स्टैटिक जीके इनसे इंपॉर्टेंट हो, तो ऐसे क्वेश्चन लाने की प्रबल संभावनाएं रहती है मेरी, जिसके कारण आप सारी बातें नोट करते चलें। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सागर कवच युद्ध अभ्यास हुआ है, का संबंध है। मतलब सागर कवच जो युद्ध अभ्यास है ये हमारी भारतीय कौन सी सेना का युद्ध अभ्यास है, भैया भारतीय नौसेना का ये युद्ध अभ्यास है सागर कवच। जो कहाँ हुआ है भैया, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप यानी अरब सागर में हुआ है ये भारतीय नौसेना का सागर कवच युद्ध अभ्यास। अब भारतीय नौसेना की बात आई है, सारे लोग भारतीय नौसेना के बारे में एक एक बात नोट करेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। भारतीय नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष, वो चीफ बोलूं या जो नौसेना का चीफ होता है उसे एडमिरल कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, एडमिरल। ये आपकी जानकारी रखनी चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी पूछ ले भैया एडमिरल क्या होता है, तो आप ध्यान से समझाएं कि भारतीय नौसेना का जो सर्वोच्च पद है, जो चीफ है, उसे एडमिरल कहा जाता है, और वर्तमान में एडमिरल करमवीर सिंह है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भैया, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर। देखिए मैंने बोला कि इसकी स्थापना 26 जनवरी को होती है, लेकिन इसका जो नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आप समझे ये क्यों मनाया जाता है भैया, हमने एक ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था, नोट करें, 4 दिसंबर 1971, सॉरी 31 नहीं 71, 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता के कारण 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है भैया, जब 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तो भैया पाकिस्तान की नौसेना ने हमारे पे चारों तरफ से अटैक करने की प्लानिंग बनाई, जिस समय हमने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। इसके लिए आप एक मूवी जरूर देखें भैया, जो भी लोग हैं मैं उनसे कामना करूंगा, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि ये मूवी जरूर देखें, आपको पता चलेगा कि ऑपरेशन ट्राइडेंट था क्या भैया। गाजी अटैक मूवी लगाएं, गाजी अटैक मूवी है, जिसमें हीरो कौन है भैया, जो बाहुबली में वो विलन था ना, वो उसमें हीरो है। गाजी अटैक जरूर फिल्म देखें भैया, बहुत अच्छी फिल्म है, आपको समझ आएगा कि क्या है ट्राइडेंट। चलिए, नौसेना दिवस कब मनाया, 4 दिसंबर। भारतीय वायुसेना दिवस हाल ही में मनाया गया भैया 8 अक्टूबर को, और इस बार कौन सा स्थापना दिवस, 88 नंबर स्थापना दिवस है। तो भैया भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के चीफ कौन है भैया, RK भदौरिया, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, क्या नाम जाना जाता है, एयर चीफ मार्शल। जैसे नौसेना का हेड एडमिरल कहलाता है, वैसे ही वायुसेना का हेड एयर चीफ मार्शल कहलाता है। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष नरवणे हैं भैया, वर्तमान में मुकुंद नरवणे वर्तमान में हेड है, जिन्हें जनरल के नाम से जाना जाता है। सारी की सारी बातें उम्मीद करता हूँ सारे लोगों ने क्या कर ली होगी, नोट कर ली होगी। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भैया, हाल ही में स्मोग टावर कहाँ बनाया गया है, स्मोग मतलब धुआं, तो धुएं से प्रभावित कौन सा है भैया, दिल्ली प्रभावित है। इसके कारण स्मोग टावर विश्व का सेकंड स्मोग टावर है, दूसरा स्मोग टावर है विश्व का, जो कहाँ बनाया गया, दिल्ली में। पहला पूछे तो चाइना में, लेकिन आपके लिए तो स्मोग टावर कहाँ बनाया गया, दिल्ली में बनाया गया, ये आपको याद रखनी है। अब दिल्ली की बात आई भैया, दिल्ली के बारे में आप जानते हैं 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई, जबकि 1912 में दिल्ली को कोलकाता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर की गई, यानी 1912 में दिल्ली क्या बनी, हमारी राजधानी बनी। दिल्ली से पूछे तो दिल्ली के वर्तमान CM अरविंद केजरीवाल
और वहाँ के उपराज्यपाल, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, और वहाँ के उपराज्यपाल कौन है भैया? अनिल बैजल वहाँ के उपराज्यपाल है, जो कि जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के नाम से भी जाना जाता है। चलिएगा, दिल्ली से यदि क्वेश्चन पूछे तो 5T प्लान कहाँ चलाया गया है? 5T प्लान दिल्ली में चलाया गया है, ये भी आप नोट करके रखें। दूसरा, यदि 10 मिनट अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? ये डेंगू के लिए चलाया गया है, जो कि दिल्ली के द्वारा चलाया गया है। सारी बातें नोट कर लेनी है भैया हमारी राजधानी दिल्ली के बारे में। चलिए मित्रों, एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा कदम, मैं कहता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए। हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया है? भैया हमारी बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसकी मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया है। अब बांग्लादेश के बारे में जानते हैं भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है हमारे एग्जाम के लिए। बांग्लादेश की राजधानी लिखे ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा लिखे टका, बांग्लादेश की वर्तमान पीएम कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, बोंगो सागर। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास आपसे पूछे, बोंगो सागर युद्ध अभ्यास किनके बीच हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। बांग्लादेश की तब भैया स्वतंत्र कब हुआ? क्योंकि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का ही हिस्सा माना गया, लेकिन 1971 में इसे आजाद बना के दिया गया और बांग्लादेश एक आजाद या स्वतंत्र देश बन गया। किसके प्रयोग से भैया? शेख मुजीबुर रहमान, इनका बहुत बड़ा कद्दावर नेता था भैया, ऐसा नेता जिसने बांग्लादेश को, मतलब कह सकता हूं कि बांग्लादेश का आधुनिक निर्माता कौन था? तो शेख मुजीबुर रहमान, जिसकी लीग का नाम, यानी वो किस पार्टी से था, सीधा सीधा क्वेश्चन छपता है एसएससी रेलवे में कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी का नाम क्या है? तो आवामी लीग। और जो मैंने बताया ना वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना, वो उसकी बेटी है भैया, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, जिसने 1971 में बांग्लादेश को आजाद करवाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। चलिए मित्रों, 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में चिप्स उत्पादन यूनिट का स्थापना की गई है? भैया चिप्स उत्पादन यूनिट की स्थापना करने की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जिला एक मथुरा। कौन सा भैया? मथुरा। दूसरी बात, ये बनाएगा कौन? पेप्सिको कंपनी। कौन सी कंपनी? नोट कर ले सारे लोग, पेप्सिको कंपनी ने मथुरा उत्तर प्रदेश में चिप्स उत्पादन यूनिट बनाने की घोषणा की है। पेप्सिको कहाँ की कंपनी है? तो ये अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की है भैया? अमेरिका की कंपनी। यदि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये यूनिट 35 एकड़ भूमि, 35 एकड़, सॉरी 34 नहीं, 35 एकड़ भूमि में 814 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और 2021 के मध्य से यहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, ये हमारी उम्मीद है। चलिए उत्तर प्रदेश की बात आई है, उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं भैया सारे लोग। यदि बात लिखी हुई है उत्तर प्रदेश की तो भी सारे लोग नोट करेंगे, आपको कंठस्थ हो जाएगी। लिखे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, गोमती नदी के किनारे। वहां के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ, वहां के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। वहां पे यदि पूछे वहां की 4-5 योजना जरूर लिखे, सारे लोग लिखेंगे। वहां पर टीम 11 का गठन पूछे तो उत्तर प्रदेश में दुराचारी, मैंने अभी करवाया था ऑपरेशन दुराचारी, भैया जो रेप करेगा उसको चौराहे पर उसकी फोटो लगाई जाएगी, वो है ऑपरेशन दुराचारी। भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी यदि पूछे छतरी योजना, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश से हैं भैया, सारे लोग नोट कर लेंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनरेगा में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। इससे पहले राजस्थान सर्वाधिक रोजगार देने वाला था मनरेगा में, लेकिन अभी लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बन गया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए। सारे लोग ये बात नोट कर ली होगी, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। चलिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, स्वामित्व योजना कब शुरू की गई थी, क्यों चर्चा में आई, इसके बारे में जानते हैं। पहले इस पे लगा लें 4-5 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई। क्यों शुरू की गई, इसका कारण क्या है? तो संपत्ति का मालिकाना हक, भाई किस संपत्ति पर किसका हक है मालिकाना, इसके लिए स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई। जब ये शुरू की गई तो ये 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई। सारे लोग उन 6 राज्यों के नाम नोट करेंगे, मैं बोल रहा हूं 6 राज्यों के नाम सारे लोग नोट करेंगे। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र। पुनः नाम बोल रहा हूं, स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई, जिनमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका और महाराष्ट्र
6 राज्य हैं। अब ये चर्चा में क्यों आई, इसके बारे में जानते हैं। इसमें बताया गया कि भाई जो स्वामित्व योजना जब जारी की जाएगी कि भाई इस संपत्ति पर इसका अधिकार है, तो इसके लिए संपत्ति कार्ड वितरण किए जाएंगे। तो 11 अक्टूबर से इसमें कर दिया गया कि भैया संपत्ति कार्ड का वितरण शुरू कर दिया गया। संपत्ति कार्ड क्या है मैंने बता दिया। ये कार्ड इसलिए है कि इस संपत्ति पर किसका अधिकार है, वो कार्ड है संपत्ति कार्ड, जिसका भैया वितरण प्रारंभ 11 अक्टूबर से कर दिया गया। इसके कारण ये वापस चर्चा में रही। इसके कारण मैंने आपको समझाने की कोशिश की। स्वामित्व योजना सारे लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक बनाने के लिए शुरू की गई। ये चीज आपको समझ आई होगी। चलिए मित्रों, 8th नंबर क्वेश्चन, फिर भी आपको समझ नहीं आई तो मेरे को कुछ नहीं है, कल भी 2 मिनट लगेंगे लेकिन फिर समझा दूंगा। लेकिन फिर आपको एग्जाम में गलत नहीं करना है, ये मेरी कामना है। भैया सारे दोस्त मेरे पे विश्वास कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, आपको दूसरे दिन जरूर समझा दूंगा। लेकिन सिलेक्शन में अब की बार कोई कोताही नहीं बरतनी है आपको। एक और क्वेश्चन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब सारे लोगों को मैं एक टास्क देता हूं, आप विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस तो नोट कर लें कि 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ वीडियो को करें पॉज और फिर आपको क्या करना है, सारे के सारे अक्टूबर महीने के आज तक के जो भी मैंने क्या करवाए हैं, डे एंड डेट करवाए हैं, वो सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये आपको मैं कमेंट जरूर देखूंगा। मैंने कहा मैं मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ी बहुत आपकी भी मेहनत बनती है। तो मैं चाहता हूं कि कौन लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो मैंने बता दिया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम पूछे भैया तो लिख लें मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। सारे लोग नोट करें, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल 10 अक्टूबर के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की 2020 में थीम है। अब देखें, जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हो वो अक्टूबर के 4 ऐसे इंपॉर्टेंट डे एंड डेट्स हैं जहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहेगी, वो सारे लोग नोट कर लें। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर भैया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। जबकि सारे लोग नोट कर लें 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं सारे लोगों ने ये चीज नोट कर ली होगी। चलिए मित्रों, 9th नंबर क्वेश्चन एक दुखद समाचार है, लेकिन आपको पढ़ाना तो जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। जो निधन होते हैं वहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो हाल ही में कार्ल्टन चैपमैन का निधन हुआ है, क्या संबंध है भैया? कार्ल्टन चैपमैन का निधन हुआ है, ये किस खेल के खिलाड़ी थे, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे। तो समझे, फुटबॉल के खिलाड़ी थे जिनका 12 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। अब इनका जन्म कहाँ हुआ? तो भैया इनका जन्म 13 अप्रैल 1971 को बेंगलुरु में हुआ। 13 अप्रैल 1971 को बेंगलुरु में इनका जन्म हुआ। अब इनसे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत के लिए 1995 से 2001 तक फुटबॉल में मिडफील्डर, मैंने कहा मिडफील्डर, भैया मिडफील्डर, ये भी नोट कर लें आप। ये कौन से फुटबॉल में कौन से खिलाड़ी थे? तो ये मिडफील्डर फुटबॉल में खिलाड़ी थे, जो कि भारत के लिए इन्होंने 1995 से 2001 तक खेला। दूसरी बात इनके लिए इंपॉर्टेंट, ये क्वाड्स इंटरनेशनल फुटबॉल अकादमी के तकनीकी निर्देशक भी रह चुके हैं। क्वाड्स इंटरनेशनल फुटबॉल अकादमी के तकनीकी निदेशक भी रह चुके हैं। कौन? कार्ल्टन चैपमैन। इसके कारण इंपॉर्टेंट बन जाता है, इनका संबंध फुटबॉल से है, ये फुटबॉल में मिडफील्डर थे। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन चलिएगा मित्रों, इसको भी देखते हैं क्या है। हाल ही में सदीर जापरोव को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? देखें ये नोट कर लें, क्योंकि अभी जिस देश का प्रधानमंत्री इन्हें बनाया गया है वो देश बहुत चर्चा में है। देखें आपको मैं आंसर बताऊंगा तब आप भी समझेंगे। सदीर जापरोव को किर्गिस्तान का क्या बनाया गया भैया? प्रधानमंत्री बनाया गया। अब किर्गिस्तान क्यों भाई चर्चा में है, समझते हैं। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति है भैया सुरोनेव ने क्या किया? आपातकाल घोषित कर दिया। कब तक? 21 अक्टूबर तक। और 21 अक्टूबर तक वहां पर आपातकाल घोषित कर दिया, जिसके कारण वहां क्या हुआ? विद्रोह ही हुआ। विद्रोह बहुत होने के कारण ये चर्चा में रहा। तो वहां पर अभी प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सदीर जापरोव को। किर्गिस्तान की राजधानी मैंने बताई दी बिश्केक। अभी 2 ऑप्शन में और ऐसे देश का नाम लिखा है जो भी हाल ही में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के रूप में चर्चा में रहा है। फिनलैंड, भैया नोट करें जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, एवा मुर्टो, नाम बोल रहा हूं, एवा मुर्टो को फिनलैंड की 1 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया। और फिनलैंड की यदि रेगुलर प्रधानमंत्री पूछे तो सना मरीन, जो विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री है, सना मरीन।
ब्रिटेन क्यों चर्चा में है भैया? ब्रिटेन की उच्चायुक्त के लिए भारतीय एक व्यक्ति को या महिला को क्या बनाया गया है, वहाँ की उच्चायुक्त बनाया गया है। वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उसका नाम क्या है और उनका संबंध किस हमारे भारत में कहाँ से है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए मित्रों, आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, ये मेरी उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैंने अच्छे से समझा दिए। फिर भी आपको यदि समझ नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपको फिर से समझा दूंगा। ये पहली बात। दूसरी बात, जो लोग आज वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो वीडियो रेगुलर देख रहे हैं या जो आज पहली बार देख रहे हैं, जिनको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी इसमें से आपको नॉलेज मिलता हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, फिर शेयर करें, जिससे कि आपके सारे दोस्तों, हमारे सारे दोस्तों को क्या हुआ, लाभ हो जाए। ये आपको मैं कामनाएं या मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ भी हो मेरा फल मिलना चाहिए। या मेरे को कैसे पता चलेगा कि भैया मेरी मेहनत बेकार है या अच्छी है, ये आपको इस प्रकार से ही पता चलता है, कमेंट करने से, लाइक करने से, शेयर करने से। ये मेरी कामना है। चलिए मित्रों, धन्यवाद। आज का सेशन यही समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आज का दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दिन हो। चलो मित्रों, धन्यवाद, सबा खैर। दूसरी बात, एक और बात बोल देता हूँ, जय हिंद, जय भारत।